अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के लिए बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बातें शायद कि आप जानते हो या नहीं जानते हो। सबसे पहले हमें आपसे ये बात करनी है कि आप ये जानते हैं कि हमारे जिस्म में जो गैर ज़रूरी मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट और टॉक्सिक सब्सटेंसेस होती हैं और जो फालतू पानी की मकदार होती है जो कि जिस्म से बाहर खारिज होती है, उसके लिए हमारी बॉडी में पूरा एक सिस्टम है जिसे सेवेज सिस्टम कहा जाता है। बिल्कुल ऐसा जैसा कि हमारे घर में सेवेज का सिस्टम होता है, यानी आपके डिफरेंट रूम्स में जो अटैच बाथ हैं, आपके किचन में है, वहाँ जो पानी का निज़ाम है, नक्कासी का निज़ाम, जिसे उर्दू में कहेंगे कि नक्कासी का निज़ाम। हम ये बात जानते हैं कि तमाम जगह से पानी इकट्ठा होता है और यकीनन अंडरग्राउंड जो है उसके पाइप लगे होंगे जिन पाइप से वो इकट्ठा होता है और सब जगह इकट्ठा होकर आखिरकार एक मेन होल में चला जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी ऐसा है, जो फालतू पानी होता है उसको बाहर निकलने के लिए पूरा एक सेवेज सिस्टम है जिसे कि लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? इस सिस्टम में हमारे पास जो ब्लड सर्कुलेशन होती है उसके साथ साथ पूरी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम भी चल रहा होता है और करोड़ों की तादाद में नालियाँ होती हैं जो पूरे जिस्म में फैली होती हैं। जिस तरह के ब्लड कैपिलरीज हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई हैं और हमारे नाखून के पैर के नाखून तक भी ब्लड जा रहा है और बालों के आखिरी सिरे तक भी ब्लड जा रहा है। ये सब किसके ज़रिए? हमारी बॉडी के ब्लड का जो सिस्टम है उसके ज़रिए जा रहा है। जैसे मेन जो है वो क्या है? हार्ट है। हार्ट के बाद क्या होता है आपको मालूम है? आर्चीज़ होती हैं। आर्चीज़ के बाद आर्टरीज़ होती हैं। आर्टरीज़ के बाद क्या होते हैं? आर्ट्रियोल्स होते हैं और उसके बाद कैपिलरीज़ होती हैं। तो इस तरीके से ब्लड की सर्कुलेशन हमारी पूरी बॉडी में हमारे छोटे से छोटे हिस्से तक भी, छोटे से छोटे सेल तक भी जा रही है, फिंगर तक है और हमारे पाँव के फिंगर तक भी जा रही है, हर जगह जा रहा है। जैसे ब्लड का हमारे पास कैपिलरीज़ पूरी बॉडी में स्प्रेड हैं, फैली हुई हैं, बेड ऑफ कैपिलरीज़ है, बिल्कुल इसी तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम की भी कैपिलरीज़ पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। लिम्फेटिक सिस्टम की भी कैपिलरीज़ होती हैं और ब्लड की भी कैपिलरीज़ होती हैं। हम आपको सिस्टम पढ़ाने से पहले मेन बात बता रहे हैं जो इस सिस्टम से रिलेटेड है। अब जिस तरह आर्टरी और वेन ब्लड के लाने और ले जाने का काम करते हैं, इसी तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम भी एक लैम्फ को, जो कि कलरलेस फ्लूइड होता है, उसको जिस्म से बाहर निकालता है। किसके ज़रिए? लैम्फ वेसल्स के ज़रिए। बिल्कुल इसी तरह जैसे ब्लड का सिस्टम है, कैपिलरीज़ का है, इसी तरीके से लैम्फ की भी, लिम्फेटिक सिस्टम में भी पहले लिम्फेटिक कैपिलरीज़ होती हैं। जब वो आपस में ज्वाइंट होती हैं तो उनके मिलने से क्या बनता है? लिम्फेटिक वेसल्स बनता है। और जब बहुत सारे वेसल्स आपस में मिलते हैं तो एक वेसल्स, तमाम वेसल्स जो जाके खुलते हैं वो लिम्फ नोड में जाके खुलते हैं और उसके बाद आखिरकार जो लिम्फेटिक फ्लूइड होता है वो पास होते होते, हर उससे सेल से पास होते होते आखिरकार ब्लड के साथ चलते चलते वो हार्ट में चला जाता है। यानी हम आपको बताएंगे सिस्टम फंक्शन कैसे करता है, लेकिन अभी मेन बातें हम आपको बता रहे हैं। मेन बातें आपको पहले सुननी है, हम आपको मेन बातें बता रहे हैं। इसके बाद है लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, मेन चीज़ कौन सी है, उसका नाम लिम्फेटिक सिस्टम क्यों है? क्योंकि उसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स किसे कहा जाता है? वो वाइट ब्लड कार्पिसल्स होते हैं। वाइट ब्लड कार्पिसल्स का काम क्या है? वो हमेशा वाइट ब्लड कार्पिसल्स फाइट करते हैं अगेंस्ट कोई भी इन्फेक्शन होती है, उसके अगेंस्ट वाइट ब्लड कार्पिसल्स का काम है फाइटिंग करना और उनको मार भगाना। वो हमारी बॉडी में जो भी फॉरेनर बॉडीज़ आ जाती हैं, कोई बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, उन सब के साथ वो लड़ते हैं, हमारी ज़िंदगी को,
हमारे सेल को बचाने के लिए, और उसके बाद वो उन तमाम फॉरेन बॉडीज़ को किल करके फ्लूइड के ज़रिए पास करके और ट्रांसपोर्ट कर देते हैं और आखिर वो जिस्म से बाहर चले जाते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम में आपने ये बात याद रखनी है कि इसके ज़रिए हमारे जिस्म में जो भी नाकारा मादे एक सेल में पैदा होते हैं, वो तमाम नाकारा मादों से हमें छुटकारा मिल जाता है और हमारा सेल बिल्कुल आज़ाद ज़िंदगी गुजारता है और फ्री हो जाता है इन तमाम वेस्ट प्रोडक्ट से, और वो हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है और काम करता रहता है, क्योंकि हमारी बॉडी में तमाम सेल्स जो हैं वो अलिव हैं और वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। हर वो काम जो हम कर रहे हैं वो हमारा सेल कर रहा है। हमने सांस लिया, हमने खाना खाया, हमने अगर एक्सक्रीशन किया, कोई भी काम हम जो कर रहे हैं, डाइजेशन किया, वो तमाम फंक्शन हमारी बॉडी का हर सेल परफॉर्म कर रहा है। तो अब मेन बात यह है कि लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी से क्या कर रहा है, सेवेज का काम कर रहा है, यानी कि नाकारा मादों को हमारी बॉडी से निकाल रहा है। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या है, हमें लिम्फेटिक सिस्टम के लिए मेन जो पॉइंट देखें, हमें उन पॉइंट्स को नोट करना है, उन पॉइंट्स को लिखेंगे आप, याद रखेंगे तो आसानी से आप मेजर जो बातें हैं वो समझ पाएंगे। किसी भी सिस्टम को पहले आपको उर्दू में पता होना चाहिए, फिर आप उसे इंग्लिश में आसानी से बयान कर सकते हैं कि आपको ये तरीक़ाकार पता चले कि उसका पाथ वे क्या है, वो किस तरह से चल रहा है। अब इस सिस्टम को दूसरे तौर से इस सिस्टम को क्या कहा जाता है, इस सिस्टम को कहा जाता है ब्लाइंड सिस्टम। अब ब्लाइंड सिस्टम इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका कोई भी हम ये नहीं कह सकते कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट है, पूरी बॉडी में ये फैला होता है और ये वन वे काम कर रहा होता है। जैसे वन वे ट्रैफिक आपको मालूम है कि जो गाड़ी एक तरफ को जा रही है वन वे हाईवे पर, वो उसी सिमत में चलेगी। इस तरीके से ये एक ही सिमत में काम कर रहा होता है, इसलिए इसे ब्लाइंड सिस्टम कहा जाता है। और ब्लाइंड सिस्टम में दूसरी बात ये भी है कि अगर ये ब्लाइंड सिस्टम ही ऐसा होता है कि बॉडी में कहीं किसी को जब कैंसर हो जाता है तो उस कैंसर को फैलाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता जो बेनाइन होता है उसको मेटास्टेटिक बनाने में भी इसी का रोल होता है, क्योंकि ये क्विकली जो है प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। अब आपने ये समझना है कि दो किस्म की कैपिलरीज़ मिलकर काम कर रही हैं। एंड क्या है, कैपिलरीज़ है। कौन सी कैपिलरीज़, एक ब्लड की कैपिलरीज़ हैं। कौन सा ब्लड, जो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो आर्टरी में रन कर रहा होता है, जो आर्टरी में रन कर रहा है, क्योंकि हमारे पास जो आर्चीज़ होती हैं वो आर्टरी में तब्दील होती हैं, आर्टरीज़ जो होती हैं वो कैपिलरीज़ में बन जाती हैं, और कैपिलरीज़ दोबारा से जब मिलती हैं तो वो वेन बन जाती हैं। लेकिन वेन की कैपिलरी नहीं होती कि हम कहें कि वेन दोबारा से स्प्रेड होगी और वो बाकायदा कैपिलरी बनाएगी। नो, वेन कैपिलरी नहीं बनाएगी। ये मेजर बातें आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे आर्टरीज़ ने कैपिलरी बनाई, और आर्टरीज़ क्या हैं, आर्टरीज़ में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, और वेन में डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, हम अमूमन लोग उसे साफ़ खून या गंदा खून कहते हैं, जबकि खून साफ़ गंदा नहीं बल्कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो ये देखें यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है, ये देखें ये क्या है हमारे पास, ये आर्ट्रियोल है। ये यकीनन कहाँ से बना है आर्ट्रियोल, इसके बैक में आर्टरी होगी, आर्टरी के बैक में आर्च होगी, तो ये आर्ट्रियोल बना है। देखिए ये आर्ट्रियोल किस में कन्वर्ट हुआ, ये देखिए ये कैपिलरी में कन्वर्ट हो गया। जैसे आप अपने दोनों हाथों की फिंगर को मिलाते हैं तो ये देखिए ये कैपिलरी में कन्वर्ट हुआ। और ये कैपिलरी क्या हैं, इनकी जो वाल्स होती हैं वो वाल्स परमेबल होती हैं, उनमें से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बाहर निकल सकते हैं। लेकिन कौन से निकल सकते हैं ये भी हम आपको पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे। इनमें डिफ्यूज़न की सलाहियत होती है, डिफ्यूजेबल होती हैं, और इनके अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो यहाँ से पास होता है इनमें से, और यहाँ से ब्लड पास होगा, ब्लड पास होके और इसकी वॉल से बाहर जाएगा। और इसकी जो वॉल्स होती हैं इनमें जो सेल होते हैं उन सेल में स्पेसेस पाई जाती हैं। जबकि ये जो आर्ट्रियोल है,
और जो आर्टरी है उसकी वॉल में स्पेसेस नहीं पाई जाती। आप ये सोच सकते हैं कि अगर आपने अपने घर के नल में पाइप लगाया है और वो पाइप आपके नल से आपके एक रूम तक पानी पहुंचा रहा है और रूम धोया जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि पाइप में से पानी जगह जगह से निकल रहा हो। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ आर्टरियोल में है कि यहाँ से कोई भी ब्लड के अंदर जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, वाइट कार्पिसल्स हैं, रेड कार्पिसल्स हैं, प्लेटिलेट्स हैं, ऑक्सीजन है, मिनरल्स है, और बहुत सारी चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स हैं, एंजाइम्स है, लेम्फोसाइट्स हैं, कोई भी चीज़ इसमें से बाहर नहीं निकल रही है। लेकिन वो बाहर कब निकलेगी? जब ये कैपिलरी में पहुंच जाएगा यही ब्लड। जब यहाँ से कैपिलरी में पहुंच गया तो कैपिलरी में इसमें यहाँ पर इसकी जो वॉल्स होती हैं ये कैसी होती हैं? इसकी वॉल बहुत ही ज़्यादा, उनके दरमियान में क्या टिश्यूज़ जब मिलके वॉल को बनाते हैं तो उनमें दरमियान में स्पेसेस पाई जाती हैं। उन स्पेसेस में से यहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स होंगी, प्रोटीन्स होंगे, लेम्फोसाइट्स होंगे, वो बाहर निकलेंगे और ये देखें इन टिश्यूज़ तक आ जाएंगे। ठीक है, ये देखें यहाँ से ये निकले और इन टिश्यूज़ तक आ गए और टिश्यू में आए तो टिश्यू ने क्या किया? टिश्यूज़ ने इनसे ऑक्सीजन ले ली, लेम्फोसाइट्स ले लिए, सब कुछ। और फिर दोबारा से क्या है, इसमें से आपको ये सुन के हैरत होगी कि अप्रॉक्सीमेटली 30 लीटर्स फ्लूइड जो होता है वो पास हो जाता है ब्लड कैपिलरीज से। और पास कैसे होता है? इंटरस्टिशियल स्पेसेस से ईच डे, एक दिन में तकरीबन 30 लीटर फ्लूइड पास होता है, जिसमें से वो 30 लीटर फ्लूइड में से तकरीबन 27 लीटर फ्लूइड जो होगा वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस जो हैं उनसे बैक दोबारा ब्लड कैपिलरी में चला जाएगा। अब देखिए 30 में से 27 चला गया, 30 में से 27 चला गया, मीन्स कितना बाकी बचा? 3 बाकी बचा, 3 लीटर फ्लूइड बाकी बचा। वो 3 लीटर फ्लूइड, ये जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है, ये ग्रीन हमारे पास क्या हैं? ये हमारे पास लैम्फ डक्ट दे रखी हैं। ठीक है, लेम्फोसाइट्स की ये लैम्फ डक्ट हैं। और लैम्फ डक्ट देखिए आगे चल के ये लैम्फ कैपिलरीज बन चुकी हैं और वो जो 3 लीटर होता है वो इनमें रन करता है। रन करते यहाँ से जितने भी बॉडी में हर सेल में जो बैक्टीरिया हैं, जो वायरसेस हैं और जो भी इन्फेक्शन वाली चीज़ें हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, वो उनको लेता चला जाता है और एक जंक्शन पर ले जाता है। जंक्शन क्या है? देखें यहाँ हमने आपको ये जंक्शन बना के दिखा रखा है। अभी हम डिटेल में आपको दोबारा पढ़ा रहे हैं। अभी हम ये मेन आपको बात बता रहे हैं। देखें ये रहा, यहाँ से ये अंदर आया, यहाँ से अंदर आया। क्या चीज़ अंदर आया? हमारे पास जो हमारा लैम्फ फ्लूइड है वो अंदर आ रहा है, ये अंदर है। और ये क्या है? ये हमारे पास नोड है। ठीक है, क्या होगा? ये हमारे पास लैम्फ नोड होगा। अब इसमें कितने रास्ते हैं, कहाँ से जा रहे? तमाम रास्ते क्या हैं? ये हमारे पास लैम्फ वेसल्स हैं, वेसल्स मिली हैं तो ये लैम्फ नोड तक पहुँचा है। लैम्फ नोड में यहाँ जंक्शन है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर लेम्फोसाइट्स पाए जाते हैं जो उनको बैक्टीरिया को किल कर देंगे। किल करके बैक्टीरिया को, वायरस को, टॉक्सिक सब्सटेंस को उसको खा जाएंगे, छोटा कर देंगे, तोड़ देंगे, उसके पीसेस कर देंगे और वो दोबारा से आगे पास हो जाएगा। और आगे पास होके फिर दोबारा वो हार्ट में चला जाएगा, वेन के ज़रिए फिर वो हार्ट में जाएगा। ठीक है, ये मेन बातें, मेजर बातें आपको बताई हैं जिसको आपने याद रखना है। और याद रख के जो हम, ताकि आपको जो लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ाएं तो आपको उसके मेन बातें आपको पता हों, आपके जहन में हों, ताकि आपको वो इजी लगे और मुश्किल ना लगे। दूसरी बात आपने ये बात याद रखनी है कि हमने आपको 2 कैपिलरीज बताएंगे कि 2 कैपिलरीज हमारे पास होंगी। 2 टाइप की जो कैपिलरीज हैं, उन कैपिलरीज में एक तो हमारे पास है ब्लड कैपिलरी। ये देखें जैसा ये कि ब्लड कैपिलरी है। ठीक है, ये हमारे पास ब्लड कैपिलरीज हैं। ये देखें यहाँ इनके टिश्यूज़ बना रखे हैं, ब्लड कैपिलरी है। ये देखें यहाँ पर, ये देखें ये ब्लड कैपिलरी है, ये ब्लड कैपिलरी है। ये देखें ये है डायरेक्शन ऑफ ब्लड है। ठीक है, ये देखें ब्लड यहाँ चल रहा है कैपिलरी में। इसकी वाल देख रहे हैं आप, टिश्यू से बनी हुई है, देखें वाल। और ये देखें सेल्स, यहाँ देखें आप, जॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, टिश्यूज़ ये देखें जॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और ये इसमें यहाँ देखें ये लिखा ब्लड कैपिलरी, ये पूरी ब्लड कैपिलरी है। ये उसकी वाल है और इसकी वाल, क्योंकि ये
कैसी होती है? ये डिफ्यूजेबल होती है, परमेबल होती है। इसमें से चीज़ें बाहर को पास हो सकती हैं। और पास जब होती हैं तो किस चीज़ से पास होती हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, तो इंटरस्टिशियल स्पेसीज होती हैं जिनसे ये फ्लूइड पास होगा। लेकिन देखें ये कैसे पास होगा? ये ब्लड में से पास हुआ, इसकी वाल से बाहर निकला, बाहर निकल के ये टिश्यूज़ के पास गया, उसके बाद वहाँ से इसने टिश्यूज़ की सफाई की, सफाई करके दोबारा से क्या है, ये तकरीबन ये कितना बाहर आ रहा है? ये 30 लीटर ऐसे बाहर आएगा, एक दिन में आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर आएगा और अंदर जाता रहेगा। ये देखें ये टर्न हो गया है और दोबारा से आप देखें ये कैपिलरी में चला गया। अब काम क्या है? अब 30 लीटर यहाँ से निकला और निकल के उसमें से 27 लीटर दोबारा कैपिलरी में गया और 3 लीटर जो बाकी है वो अब रन कर रहा है पूरी बॉडी में। इनके ज़रिए ये लिम्फेटिक सिस्टम में पूरे में वो रन कर रहा है। ठीक है, आपको ये बात समझ आई? अब हमें क्या करना है, हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि देखिए इनकी वॉल्स में बिल्कुल क्लोज़ आपको नज़र आ रहा है, डिफ्यूजन है लेकिन बिल्कुल क्लोज़ है। लेकिन आप देखेंगे कि जो इसकी वॉल है यहाँ हमने आपके लिए ये बनाया है ताकि आप देखें। आप देखिए ये हमने बनाया आपको कैपिलरी बनाइए। कौन सी कैपिलरी बनाइए? ये हमने लिम्फेटिक कैपिलरी बनाई। इसके देखें स्पेसिस यहाँ ज़्यादा होते हैं, इसके ये स्पेसिस ज़्यादा हैं, यानी इंटरस्टिशियल स्पेसिस तो ये वाला है जो कैपिलरी में, और इसका स्पेस ओपनिंग थोड़ी बड़ी होती है। क्यों बड़ी होती है? इसने टिश्यूज़ से जमा करने हैं। टिश्यू से क्या जमा करना है? इसने बैक्टीरिया भी लेना है, वायरस भी लेना है, वास्ट भी लेना है, जो भी डेंजरस चीज़ें इसने लेनी है। और इसके दरमियान में ये लॉक लगे होते हैं। लॉक लगे होते हैं मीन्स ये यूँ क्लोज़ हो जाएगा, फिर आगे गया, फिर क्लोज़ हो जाएगा, फिर आगे गया, फिर क्लोज़ हो जाएगा। ये यहाँ से बंद होता रहेगा और बंद होने से इसके अंदर कलरलेस फ्लूइड जो वो मूव कर रहा है, लेकिन वो दोबारा रिटर्न नहीं होगा, वन वे मूव करेगा। ठीक है, और कहीं से अगर ये ख़राब हो जाता है तो ये है कि बॉडी में वहीं स्वेलिंग हो जाती है और एडिमा हो जाता है। एडिमा कहते हैं पूरी बॉडी पर जो स्वेलिंग आ जाती है उसे एडिमा कहा जाता है। उससे ये फ्लूइड जो है ये रिटर्न करना शुरू करता है, जिससे एडिमा हो जाता है। तो वो तो इसके जो नुकसानात हैं वो हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब ये है कि ये सिस्टम हमारे लिए देखें, कुदरत ने जो निज़ाम बनाया उस निज़ाम में हमारे लिए कुदरत ने बहुत कुछ ऐसा रखा है जो हमें तो पता ही नहीं कि हमारी बॉडी अंदर से क्या काम कर रही है, और बहुत अच्छा हमारे लिए बहुत सूटेबल काम कर रही है बॉडी। आप देखिए लिम्फेटिक सिस्टम, हमने आपको मेन इसकी जो है वो बता दी है, तमहीद जो बांध के इसका शुरू का हमने बेसिक आपको बताया। अब हम आपको बता रहे हैं व्हाट इज़ लैम्फ। लैम्फ इज़ द लातीन वर्ड विच अराइजेस फ्राम लैम्फा। लैम्फा मीन्स वाटर, means fluid, colorless, transparent. Now it is a fluid flow by lymphatic system. lymphatic system के ज़रिए ये fluid जो है वो flow करेगा। It composed on the lymph vessels. Now firstly lymph capillary, these are joined to form lymph vessels, and lymph vessels are found the lymph nodes, and after this lymph node the fluid is enters in the veins. Now we study it. जी बेटा, अभी आप ये देखें कि यहाँ पर हमने आपके लिए लिखा है लैम्फ। लैम्फ क्या है? कलरलेस फ्लूइड लाइक प्लाज्मा। और कहाँ से ये पास होता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ये, और इंटरस्टिशियल स्पेसिस से पास होता है। ठीक है, जो बिटवीन क्या करता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड बिटवीन ब्लड, इन दोनों का आपस का ये रिलेशन है जो काम चलता है। और हमने जो आपको ब्लड का बताया है इसमें एक्चुअली इसके सारे के अंदर जो फंक्शन चलेगा 3 लीटर जो लैम्फ है वो सारे में घूम रहा है। और कैसे घूम रहा है? देखें 3 लीटर जो लैम्फ है, 3 लीटर लैम्फ कंटेन क्या किया हुआ उसने? न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके पास एंजाइम्स हैं, लेम्फोसाइट्स हैं उसके पास, और क्या है उसके पास? लो प्रोटीन है। लो प्रोटीन क्यों है? अब देखिए जो हाई प्रोटीन है ना, हाई प्रोटीन वो इसमें से पास नहीं हो सकती क्योंकि इसकी स्पेसिस जो हैं वो हाई प्रोटीन जो है वो बड़े ही है और इसकी स्पेसिस छोटी हैं।
तो वो यहाँ से नहीं निकल सकती, इसलिए लो प्रोटीन जो होती है वो निकलती है और लो प्रोटीन चलती रहती है। और यानी क्या है ये, लो प्रोटीन और लार्ज इन ब्लड, यानी कि लो प्रोटीन और हाई प्रोटीन इन ब्लड होगी, तो प्रोटीन लो प्रोटीन इसमें होगी। इसके बाद इसमें क्या हमने आपको बताया कि शॉर्ट प्रोटीन इन लेम्फ ब्लड हैज़ मोर प्रोटीन, ब्लड में क्या मोर प्रोटीन ब्लड में होगी, ज़्यादा प्रोटीन ब्लड में चलेगी, थोड़ी सी लेम्फ में प्रोटीन होगी, जो फ्लूइड होगा उसमें लेम्फेटिक फ्लूइड में थोड़ी सी प्रोटीन होगी। और लेम्फेटिक कैपिलरी मोर परमेएबल, लेम्फेटिक कैपिलरी कैसी होती हैं, वो ब्लड कैपिलरी के मुकाबले में मोर परमेएबल होती हैं। मोर परमेएबल के बाद क्या है, अब ये लेम्फ नोड के मुतालिक हमने आपको बताया। लेम्फ नोड कैसे होते हैं, लेम्फ नोड्स आर अबाउट मोर देन 100, तकरीबन कितने हमारे पास, मोर देन 100 से भी ज़्यादा हमारी बॉडी में अमूमन कहाँ पर पाए जाते हैं, देखिए इन आर्म पिट यानी बगल में होंगे, ठीक है। इसके बाद ग्रंट्स एंड इन नेक, यानी ये टांगों के दरमियान का हिस्सा, जहाँ से टांग जुड़ी होती है ना, वो वाला हिस्सा जो होता है वो ग्रंट्स कहलाता है। और उसके अलावा नेक में साइड में होंगे, जहाँ शेरग होती है नेक में, हम कहते हैं ना दोनों तरफ साइड, कान के नीचे वाली जगह, कान के नीचे वाली जगह जो गर्दन की होती है, यहाँ पर लेम्फ नोड्स होते हैं। और ये नोड्स कैसे होते, गोल गोल होते हैं। एक और भी पहचान है, डॉक्टर्स के पास आप जाएंगे तो डॉक्टर अमूमन अगर टेम्परेचर रहेगा किसी पेशेंट को, तो वो सबसे पहले उसे लिटा के और उसकी गर्दन के ऊपर हाथ लगा के देखेगा। वो कोई डेंजरस नहीं है, ऐसा नहीं कि दबाने से कोई वो फट जाएगा या टूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन होती है तो लेम्फ नोड्स मोटे हो जाते हैं, यानी ऐसे लगता है जैसे गोलियाँ, जैसे वो बच्चों के खेलने वाले कंचे हैं, वो जैसे गर्दन में साइड में 3 कंचे पड़े हुए हैं, ऐसे थोड़ा वो, लेकिन सामने से नहीं, थोड़ी गर्दन वो मोड़े तो पता चलता है, दोनों तरफ गर्दन में हो जाता है। तो वो समझे कि लेम्फ नोड्स जो हैं वो स्वेल हो गए हैं। लेम्फ नोड की स्वेलिंग इस बात का साइन है कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, और बड़ी इन्फेक्शन है, जो लेम्फ नोड जो है वो स्वेल हो चुके हैं और वो अपना फंक्शन इतना नहीं कर पा रहे हैं। अब रोल क्या है, रोल ये है फिल्टर टू लेम्फ एंड किल द जैम, यानी फिल्टर करेगा लेम्फ को और किल करेगा जैम को। अब आप ये देखिए, हमने जो लेम्फ नोड बनाया है, ये लेम्फ आ रहा है, चारों तरफ से लेम्फ आ रहा है। और ये कैसा लेम्फ है, ये एफरेंट लेम्फ है, ये एफरेंट डक्ट है, एफरेंट लैम्फ होगा इसमें। एफरेंट लैम्फ मीन्स कौन सा लैम्फ होगा, वो अनफिल्टर्ड लैम्फ होगा। अब जब वो लैम्फ नोड के पास आया, देखिए हमने यहाँ लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या लेम्फोसाइट्स हैं, लेम्फोसाइट्स जो होंगे, और साथ में क्या होता है, मैक्रोफेज्स होते हैं। ये लेम्फोसाइट में यहाँ पर वो क्या करेगा, वाइट ब्लड सेल जो है उनको किल करेगा, खाएगा उसको, बिल्कुल तो मार देगा। यानी जब वो मर गया तो फिर वो मरा हुआ जब यहाँ से, उसके बाद जब ये लैम्फ फ्लूइड यहाँ से निकलेगा, तो तब उस फ्लूइड का नाम क्या होगा, तब उस फ्लूइड का नाम हो जाएगा इफरेंट, ठीक है। ये इफरेंट नोड डक्ट है, ये इफरेंट है, इसमें क्या फिल्टर्ड लैम्फ है। बात समझ आई, एफरेंट एंड इफरेंट, एफरेंट लैम्फ अनफिल्टर्ड, इफरेंट लैम्फ फिल्टर्ड लैम्फ, ठीक है। फिल्टर हो के फिर इसका काम, यहाँ से फ़िल्टर हो गया, काम ख़त्म हुआ, आगे तक चला, आगे तक फिर और इसे लैम्फ नोड मिलेंगे, फिर वहाँ से गुजरेगा, वहाँ से गुजरेगा, गुजरते गुजरते इसका जो एंड पॉइंट होगा आखिरकार ये हार्ट में चला जाएगा। इसके बाद आप ये देखें, हमने यहाँ पाथवे आपको अलग से बता रखा है। पाथवे क्या है, लेम्फेटिक कैपिलरी, लेम्फेटिक कैपिलरी से मिली तो क्या बना, लेम्फेटिक वेसल बना, वो मिली तो क्या बना, लेम्फेटिक डक्ट बनी। लेम्फेटिक डक्ट सब कुछ क्लियर करके लास्ट में, यानी कि ये कहाँ पहुँच रहा है, ये सब क्लेविन वेन तक जा रहा है, और सब क्लेविन वेन से ये हार्ट में जा रहा है, और फिर ये ब्लाइंड एंड होगा इसका, हार्ट में चला गया। इसके बाद है, आप ये देखें, हमने इसमें मेन मेजर पॉइंट आपको बता रखे हैं, आपने मेन मेजर पॉइंट देखने हैं कि क्या होंगे हमारे पास। लिम्फेटिक सिस्टम, इट इज़ द नेटवर्क, नेटवर्क किस चीज़ का नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ टिश्यूज़ एंड ऑर्गेन्स, हेल्प टू रिमूव द टॉक्सिक वास्ट एंड द अदर अनवांटेड मटीरियल फ्रॉम द बॉडी।
अनवांटेड मटेरियल पूरी बॉडी में से ये कलेक्ट करेगा और निकाल देगा उसको। और आप सोच रहे हैं निकाल के वो निकल के क्या बन जाएगा, वो ज़ाहिर है कहाँ पास हो जाएगा, वो निकलता जाएगा, आखिरकार वो हमारे पास हमारी बॉडी में यूरिन की जगह पर भी वो आएगा और यूरिन का भी फंक्शन जो है वो परफॉर्म होगा, वो भी इसी का एक पार्ट है। और ये लिम्फेटिक सिस्टम इम्यून सिस्टम का भी एक पार्ट है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम समझते हैं ना, क़ुव्वत मदाफ़ियत जिसे कहते हैं वो है, इम्यून सिस्टम का पार्ट है क़ुव्वत मदाफ़ियत, यानी हम जो काम करते हैं और कोई बैक्टीरिया वायरस को बर्दाश्त करने की, बियर करने की हम में ताकत है, सलाहियत है, यानी हम उसको हमारी बॉडी किल कर देती है। इट प्रोड्यूस एंड रिलीज़ लेम्फोसाइट्स यानी वाइट ब्लड सेल। इसका काम ही लिम्फेटिक सिस्टम का ये है कि वाइट ब्लड सेल ये प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा देखिए क्या है, दीज वाइट ब्लड कार्पिसल्स यानी लेम्फोसाइट्स मॉनिटर द फॉरेन बॉडीज लाइक बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स एंड द फंजाई एंड किल देम, यानी वो फॉरेनर बॉडी को ढूंढता रहता है, भाई कौन बाहर से आया है जो हमें नुकसान कर रहा है, और वो फ़ौरन उसको किल कर देता है। lymph nodes contain lot of the lymphocytes, means white blood corpuscles, and the primary function of this system to transport lymph fluid with the white blood corpuscles throughout the whole body, पूरी बॉडी में वो इसको पास करेगा। अब आप देखें क्या इसके बाद कनेक्शन ऑफ द सिस्टम। कनेक्शन कैसा होगा, हम मेन आपको थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, होता बहुत कुछ है इसमें। देखिए होने को इसमें हम अगर इसकी डिटेल में आपको बताएं तो देखिए ये लिम्फेटिक सिस्टम में क्या है। लिम्फेटिक सिस्टम इंक्लूड्स लेम्फोसाइट्स, लेम्फोसाइटिक वेसल, लेम्फ नोड्स, और लेम्फ नोड्स आगे मिलके क्या करते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, टॉन्सिल्स, स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड। About 1/6 of the body consists of the spaces between the cells which collectively are called the, हमने आपको बताया इसमें इंटरसीशियल जो स्पेसेस हैं तो ये इंटरसीशियम कहलाएगा, कॉल्ड द इंटरसीशियम। द फ्लूइड ऑफ दीज स्पेसेस इज़ द इंटरसीशियल फ्लूइड और द इंटरसेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, इसमें देखें इतना कुछ पाया जाता है। और मेन अगर हम कहते हैं तो मेन चीज़ें हमारे पास क्या हैं, मेन चीज़ें जिसकी हम आपको अभी फिगर भी दिखा रहे हैं, लेम्फ कैपिलरीज हैं, वो ज्वाइंट होंगी तो फॉर्म करेंगी लार्जर और लार्जर। वो जो लार्जर होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो लेम्फ वेसल्स कहलाएंगे। दीज वेसल्स कंटेन द वाल्व्स, ये रहे वाल्व जो हमने आपको बताए हैं कि इनमें वाल्व्स होते हैं। इसके बाद क्या है, मैनी एफरेंट लेम्फ वेसल्स एंटर्स, बहुत सारा लेम्फ वेसल जो है उसके अंदर एंटर होगा। इन द लेम्फ नोड में जो है वेसल बहुत सारा जो है एंटर होगा। अब देखें इसमें हमारे पास क्या, हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो एफरेंट और इफरेंट है, आपको हमने इसमें ये बताया। अब आपने यहाँ इस बात का ख्याल रखना है कि एफरेंट और इफरेंट में दोनों में क्या फ़र्क है, इसका आपने ख्याल रखना है। देखें ये रहा, मैनी एफरेंट लेम्फ वेसल्स एंटर किस में हुए, इन द लेम्फ नोड एंड ड्रेन बाय सिंगल इफरेंट लेम्फ वेसल्स, और ड्रेन हो गया और सिंगल इफरेंट, ये देखें ये रहा सिंगल इफरेंट से यहाँ से ये बाहर आ गया, बहुत सौ से दाखिल हुआ लेकिन एक से ये बाहर आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पर हम ये फिगर भी आपको दिखा चुके हैं। इस फिगर में आप देखें अब यहाँ पर क्या है, ओनली इनसाइड मूवमेंट होगी, नॉट आउटसाइड। ये याद रखना है कि लेम्फ की मूवमेंट सिर्फ इनसाइड होगी, आउटसाइड नहीं होगी इसकी मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट, ये ग्रीन कलर में आपको कौन सा दिखाया है, ये वो फ्लूइड है जो 3 लीटर बच गया है, रिमेनिंग जो 3 लीटर बाकी है ये वो वाला फ्लूइड है। आप देखें यहाँ इसी तरीके से ये कैपिलरीज दे रखी हैं हमने आपको दिखाने के लिए कि देखें इसमें स्पेसेस इस तरीके से होती हैं। ठीक है, ऐसे स्पेसेस इसमें होती हैं और ये स्पेसेस जो हैं इनमें से ही पैसेज होता है। अब हम आपको बता रहे हैं कि आप देखें ये सिस्टम, यहाँ तक तो हमने किया, आपको बात समझ आई। अब आप देखें ये एक ह्यूमन है, हम लोग हैं। आप देखें हमारे ये देखें टॉन्सिल्स, फिर ये देखें लैम्फ नोड, नेक के पास यहाँ पर लैम्फ नोड है। ठीक है, लैम्फ नोड है। ये देखें लास्ट में यहाँ से होता हुआ एंटर जो होता है
वो ये बीच में तमाम ये आ जाते हैं। ये देखें जॉइंट्स में लिम्फ नोड, जॉइंट्स में ज़्यादा बगल में, आर्मपिट बगल में पाए जाते हैं। और ग्राउंड्स हमने आपको बताई, देखें ये वाली जगह, ये टांग के साथ यहाँ धड़ और टांग जहाँ जोड़ रही है, तो ये जो जॉइंट होते हैं ये। इसके अलावा लिम्फ नोड यहाँ जो घुटने के पीछे वाली जो जगह है जहाँ से हमारी टांग फोल्ड होती है, वहाँ भी लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं। तो ये सब जगह फिर सूज जाती हैं, स्वेल हो जाती हैं, गोल गोल वहाँ बॉल से बन जाते हैं, गोलियाँ बन जाती हैं जो डेंजरस होती हैं। अभी आप ये देखें, यहाँ पर हमने ये आपको दिखा रहे हैं कि इसमें हमारे पास यहाँ क्या है, इसमें लिम्फेटिक वेसल दिखाया है। ये देखें लिम्फेटिक वेसल में आप ये देखें, ये आर्टरी है, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है। इन द आर्टरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर फ्लो एंड दीज आर्टरीज आर कन्वर्ट इनटू आर्ट्रियोल्स, मैनी आर्ट्रियोल्स, and arterioles are convert into capillaries. Now these capillaries having the oxygenated blood, but this oxygenated blood are passed through in the body of the tissues. ये यहाँ से क्या है, by the diffusion के ज़रिए ये यहाँ पर आ गया है, इन टिश्यूज़ के पास आ गया। देखें ऐसे ही, ये देखें ये बाहर निकल रहा है यहाँ से और टिश्यूज़ के पास है। ये देखें ये भी क्या है, वाइट ब्लड कार्पिसल्स हैं और स्क्वीज यानी निचोड़े हुए, वाल ने निचोड़ के उसको बाहर भेज दिया है कि बाहर जाओ। और बाहर आके ये देखें ये इन टिश्यूज़ के पास आए। यहाँ पर आके क्या है, एक्चुअली ये क्या है, ये 30 लीटर्स जो हमारे पास क्या है, हमने आपको क्या बताया, 30 लीटर ये फ्लूइड जो पास हो रहा है और ब्लड है, ये यहाँ से वापस से दोबारा यहाँ चला गया है। ठीक है, यानी हम क्या कहेंगे, अप्रॉक्सीमेटली देखें यहाँ आपके पास ये लिखा है, आप इसे नोट कर सकते हैं, आप नोट कर लीजिएगा इसे। अप्रॉक्सीमेटली 30 लीटर्स ऑफ द फ्लूइड पास फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेसेस, वहाँ से निकला है ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस ईच डे, हर दिन में, विराजेज ओनली 27 लीटर्स पास फ्रॉम द इंटरस्टिशियल स्पेसेस बैक इन द ब्लड कैपिलरी। देखिए ये रहा, ये बैक हो गया, बैक ब्लड कैपिलरी में चला गया है। ठीक है, उसके बाद 30 में से 27 या बाकी जो बचा है 3, वो 3 सारा ये काम कर रहा है। ये देखें क्या होगा, रिमेनिंग 3 लीटर फ्लूइड एंटर्स द lymphocytic capillaries where the fluid called the lymph, यहाँ इसको lymph कहा जाएगा जो एंटर हो जाएगा। पास थ्रो कहाँ होगा, आप देखिए कैपिलरीज है, ये रही ये कैपिलरीज, ये ग्रीन आपको नज़र आ रही हैं, ये देखें ये कैपिलरी है, ये कैपिलरीज, ये रही ये कैपिलरी, ये मिली। और यहाँ देखें यहाँ से भी कैपिलरीज हैं। ये कैपिलरीज जो मिल रही हैं इनके अंदर लैम्फ है और ये बाद में क्या करेंगी, ये वेसल बना देंगी। जब ये इकट्ठी होंगी तो क्या बन जाएगा, इनका वेसल बन जाएगा, यानी वो उल्टा सिस्टम चलेगा, वेसल बन जाएगा। ये देखें क्या बना, लिम्फेटिक वेसल्स बैक टू द ब्लड, यानी क्या है, एंड पासिस थ्रू द लिम्फेटिक वेसल्स बैक टू द ब्लड, ब्लड को बैक कर दिया। इन एडिशन टू द वाटर लैम्फ कंटेन सॉल्यूट सच एज द आयंस, न्यूट्रेंट, गैसेज एंड सम प्रोटीन्स, यानी इसके पास ऑक्सीजन भी है, तभी तो टिश्यूज़ को ऑक्सीजन मिल रही है। हार्मोन्स भी हैं, एंजाइम्स भी हैं एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हैं। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया है, सारा सिस्टम आपको समझाया है। आपने इस सिस्टम को बहुत अच्छे से पढ़ना है और बहुत अच्छे से आपने समझना है। आपकी बुक के ये लास्ट चैप्टर में जहाँ पर ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में है, और फिगर्स आपने अच्छे तरीके से देख लेनी है। आपको ये फिगर में भी कहीं ना मिले तो आप इस फिगर को ड्रा कर लीजिएगा, ड्रा करके इसे अच्छे से बना के, और बायोलॉजी पढ़नी है तो बायोलॉजी फिगर से ही पढ़ी जाती है, फिगर से अच्छे तरीके से इसको पढ़ें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। और एंट्री टेस्ट में इसमें से क्वेश्चन ज़रूर होते हैं, लाजमी होते हैं, तो आप इसको पढ़ें, लिखें, लिख के देखें। जिनके पास, बच्चों के पास, स्टूडेंट्स के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे बताएं, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। और आप लोग जो स्टूडेंट इसमें से पढ़ रहे हैं उन्हें कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, समझ ना आए, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप ये देखिए, हमने आपके सामने एरोज़ का जिक्र नहीं किया। आप ये सोच रहे होंगे ये रेड था, ये एकदम ब्लू कैसे बन गया, ये ऐसे बना। बेटा ये बात बता देते हैं हम आपको। ब्लड जब यहाँ बाहर निकला है तो उस ब्लड के पास ऑक्सीजन थी और न्यूट्रिएंट थे। वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट फ़ौरन इन टिश्यूज़ ने ले लिया
अब जब इन्होंने लिया है तो इन्होंने अपना वापस भी तो देना ना, जो इन्होंने वेस्ट बनाया। तो ये क्या करते हैं, फ़ौरन वो डिफ्यूज़ हो जाएगा, वापस इसको दे देते हैं। और वापस देते ही, जैसे ही लेते हैं वापस देते हैं, तो ये ब्लड दोबारा कैसा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने दे दिया इसको, वेस्ट प्रोडक्ट दे दी इनको। तो इस लिहाज से ये कैसा बन गया, ये देखें डीऑक्सीजनेटेड हो गया। यानी कैपिलरी से हाफ कैपिलरी के दरमियान में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। और डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये क्या, ये वेन में चला गया। ठीक है, देखें ये वेन है, वेन में वहीं से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्विकली डीऑक्सीजनेटेड कैसे हुआ, इस तरह से हुआ कि इन टिश्यूज़ ने इसमें से सब कुछ लिया है लेकिन रिटर्न कर दिया है इसी कैपिलरी को। और कैपिलरी से ही जब वो आगे कैपिलरीज आपस में जब जुड़ती हैं, मिलती हैं, ज्वाइंट होती हैं, तो क्या बनता है, तो वेन बन जाती है। व्हेन कैपिलरीज आर ज्वाइंट टू फॉर्म द वेन एंड द वेन्स हैविंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैविंग द कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसने क्या किया, टिश्यूज़ ने फ्लूइड बना दिया है। टिश्यूज़ ने कुछ फ्लूइड किसको दे दिया, ये टिश्यूज़ का फ्लूइड ले लिया किसने, लेम्फ कैपिलरीज ने ले लिया, क्योंकि लेम्फ कैपिलरीज आर द मोर डिफ्यूजन पावर, इनमें ज़्यादा डिफ्यूजन पावर है। तो डिफ्यूजन पावर इसलिए ये क्या करेंगे, यहाँ इन सेल्स के पास कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई भी अगर फॉरेनर बॉडीज़ है जो डेंजरस है, तो फ़ौरन वो कौन पिक करेगा, वो इसने पिक करनी है। कैपिलरी ने, इसने नहीं पिक करनी है। कैपिलरी के सुराख बिल्कुल छोटे छोटे सुराख भी हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन टेंडेंसी है, तो कैपिलरी पिक नहीं करेगी। कोई बैक्टीरिया वायरस होगा वो ये पिक करेगा, और जो 3 लीटर ब्लड है वो इसमें, 3 लीटर फ्लूइड जो है वो इसमें फ़्लो करेगा। और वो फ्लूइड लेम्फ नोड तक जब पहुंचता जाएगा उसकी सफाई होती जाएगी। आखिरकार वो फ्लूइड दोबारा से कहाँ जाएगा, दोबारा से वो ब्लड में शामिल हो जाएगा, हार्ट में चला जाएगा। हमने आपको पता लास्ट में सब क्लेविन वेन के ज़रिए वो हार्ट में चला जाता है। और इस तरीके से बॉडी का पूरा सिस्टम ये चलता रहता है। और ये सिस्टम बहुत ज़्यादा अहम है, इसको ब्लाइंड सिस्टम भी कहा जाता है। और बेटा अगर आपको ये वीडियो हमारी, आपने इससे पढ़ा है, इसको समझा है, समझे ज़रूर, अच्छे से फिगर याद करें, फिगर से इसको समझे। एंटी टेस्ट में इसके मुतालिक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद हम आपको और जो वीडियोस अपलोड करेंगे वो भी आप देखिएगा। एंटी टेस्ट की जो कॉपीज़ हैं उनमें इसके मुतालिक जो क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। आप मेहनत करें, आप ज़रूर सीट ले लेंगे, लाजमी सीट लेंगे, परवरदिगार आपकी मदद करेगा। तो आपने, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप क्या करें, वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा। दुआओं में हम आपको याद रखेंगे। आप तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे बच्चे हैं, और मैं आपके लिए लाजमी यकीनन दुआ करूँगी, अल्लाह आपको सबको कामयाब करेगा। जो समझ ना आया हो तो पूछ लीजिएगा। ओके, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।